कैसे डिस्कवर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। न्यूटन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। और कैसे किया था? न्यूटन चैडविक ने क्या किया था? अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी आपके लाइट न्यूक्लियस पर। लाइट न्यूक्लियस मतलब कि बेरिलियम, बेरिलियम 4b9 ये बेरिलियम है। इस पर क्या किया था? अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट की थी। अल्फा रेज, अल्फा रेज की क्या करती थी? बम्बार्डमेंट करती थी, जो कि आपकी रेडियो एक्टिव रेज होती है, जिसको कि हम 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया? आपका चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कर दी। अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कर दी तो क्या हुआ? आपका 4 में 2 जोड़ो 6C12 और प्लस आपका 0 and 1, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। क्या किया था आपका चैडविक ने? क्या किया? एक आपका बेरिलियम का मेटल लिया था, हल्का मेटल हुआ ये, और इसमें क्या किया था? अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कर दी। तो अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कर दी, तो अल्फा रेज की जब बम्बार्डमेंट की तो क्या हुआ? अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट करने पर एक तो कार्बन प्रोड्यूस हुआ, देन आपका न्यूट्रॉन निकलने लगे, कुछ ऐसे पार्टिकल निकलने लगे जो कि आपके न्यूट्रल थे, जिनमें कोई चार्ज नहीं था, जिनमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इनका मास क्या था? प्रोटोनों के लगभग इक्वल था। मास तो प्रोटोनों के इक्वल था, बट चार्ज कुछ नहीं था। तो ऐसे को हमने क्या कह दिया? न्यूट्रॉन कह दिया। इससे पहले कल हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था। हमने क्या किया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए एक बात देखिए, इलेक्ट्रॉन को जब हमने डिस्कवर किया था डिस्चार्ज ट्यूब में देखा था। जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई थी? थॉमसन ने क्या किया था? थॉमसन ने आपका कैथोड और ये लिया था क्या? एनोड लिया था। ठीक है, और इसमें आपकी गैसें भरी थी, गैसें भरी थी, हाइड्रोजन गैस भरी थी, और प्रेशर को रिड्यूस किया था। तो प्रेशर को रिड्यूस किया था तो क्या हुआ? कुछ रेज आपकी कहाँ से गई? कैथोड से एनोड की ओर गई। कुछ रेज आपकी कैथोड से एनोड की ओर गई, और आपका एनोड में यहाँ पे आपका फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर दी। तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर दी। कैसे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस किया? क्योंकि कैथोड रेज के कारण। कैथोड रेज क्या होती हैं? आपकी जो क्या कहते हैं, कैथोड से निकलने वाली रेज, कैथोड रेज जो कि नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी थी, बाद में उसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। एनोड रेज वाला भी बताया था हमने, कैनाल रेज बताया था। कैनाल रेज के केस में क्या किया था? कैनाल रेज के केस में आपका पोरस लाइक कैथोड लिया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने पोरस लाइक कैथोड लिया था। एक्सपेरिमेंट वही रिपीट किया था, लेकिन अंतर ये किया कि पोरस लाइक कैथोड ले लिया था। यहाँ पे गैस भरी थी, हाइड्रोजन गैस भरी थी, पोरस लाइक कैथोड ले लिया था, और फिर प्रेशर रिड्यूस किया था। तो प्रेशर रिड्यूस किया था तो क्या कंक्लूजन हुआ कि कुछ रेज आपकी कहाँ से निकली? एनोड और ये जो गैस है उनसे निकली, हाइड्रोजन गैस से निकली। जब हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगी तो कुछ रेज एनोड और हाइड्रोजन गैस से निकली, और फ्लोरोसेंस कहाँ प्रोड्यूस हो गया? एक कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आपका एनोड और हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली जो रेज होती है उनको हम कहते हैं कैनाल रेज। ये कैनाल रेज होगी, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और ये कैथोड रेज हो गई, जो कि आपका नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब कुछ रेज आपकी, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि आपके न्यूट्रल थे। न्यूट्रल थे मतलब कि ना तो पॉजिटिव वाले थे ना नेगेटिव वाले थे, उनको हमने क्या कह दिया? न्यूट्रॉन कह दिया। तो अब तीनों चीजें आपकी सबएटॉमिक पार्टिकल डिफाइन हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन वह सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास, जो क्या होता है? नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन वह सबएटॉमिक पार्टिकल है जो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और जिसका मास क्या होता है? हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन में क्या कहा? प्रोटॉन, प्रोटॉन में हमने कहा कि प्रोटॉन आपका क्या होता है? वह सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। हाइड्रोजन के एटम के मास के इक्वल होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मास तो हाइड्रोजन के मास का कितना होता है? प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के क्या होता है? इक्वल होता है। हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे।
न्यूट्रॉन के बारे में कहेंगे कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन आपका वह सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन वह सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका जो मास होता है नियरली आपका प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अगर तीनों में डिफरेंस करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, लीस्ट पार्टिकल होता है एटम का। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन के मास का 1/1837 बार होता है। इट मीन्स प्रोटॉन के मास का भी इतना ही होगा, यानी कि सबसे कम मास आपका इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन के लिए हमने क्या कहा, प्रोटॉन के लिए हमने कहा था कि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास हाइड्रोजन के मास के लगभग इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन में हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। तो ये तो आपके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक, अब कल हम आपको बताएंगे मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ मॉडल दिए गए थे, जैसे थॉमसन का मॉडल, बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, तो इसके बारे में चर्चा